इंडिया में हमेशा से हिंदू धर्म को टारगेट कर अलग-अलग बयानबाजी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। परंतु इस तरह के कृत्य के बाद भी सनातनी दूसरे धर्म की तरह ज्यादा आक्रोशित नहीं होता। इसलिए ही हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। वह इन्हीं कारणों से खुले मन से ऐलान भी किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, यह बोल बागेश्वर धाम पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, सनातनी व कुछ नेताओं का है। आखिर कौन है धीरेन्द्र शास्त्री और क्या है इनकी सच्चाई? आज इस वीडियो के माध्यम से खुलेगा बाबा का राज। नमस्कार, हम आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आरकेडी न्यूज। बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में हुआ था। 4 जुलाई 1996 को जन्मे बाबा का उम्र 2022 के अनुसार 26 वर्ष है। इनके पिता रामकृपाल गर्ग व माता सरोज गर्ग हैं। बाबा का एक छोटा भाई भी है। बाबा ने ग्राम गढ़ा में 8वीं तक की शिक्षा व गांव से 6 किलोमीटर दूर 12वीं की शिक्षा के साथ साथ बीए की पढ़ाई भी की है। 300 वर्ष से सन्यासी बाबा का दरबार शुरू हुआ था, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के दादा दरबार लगाते थे। बाबा 9 वर्ष की आयु से ही दादा के साथ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। इनके घर के समीप स्थित बालाजी मंदिर में हर मंगलवार व शनिवार को दरबार लगाया जाता था। बाबा अपने दादा को गुरु मानते थे। जहां धीरेन्द्र शास्त्री के दादा का निधन होने के पश्चात दरबार बंद रहने लगा, जिसके कुछ दिनों बाद बालाजी एवं दादाजी की कृपा से बाबा को दिव्य अनुभूति होने लगी तथा वे स्वयं दूसरों के दुखों को हरने दरबार लगाना प्रारंभ कर दिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दूसरे नाम बागेश्वर धाम सरकार कहकर भी संबोधित किया जाता है। कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार का भोजन दक्षिणा से ही चलता था और आज इनके लाखों करोड़ों फैन बन चुके हैं। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल में 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तथा इंस्टाग्राम में 387 के फॉलोवर के साथ एफबी ग्रुप में 92 के सदस्य, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों का इनकम करने वाले आज बाबा अन्नपूर्णा रसोई, वैदिक शिक्षा हेतु गुरुकुल तथा गरीब बेटियों का विवाह जैसा कार्य कराते हैं। बाबा के निःशुल्क कैंसर हॉस्पिटल खोलने का आह्वान भी खुले मन से किया है। बाबा का लाइव दिव्य दरबार भूतों को भगाने हेतु अदृश्य सेनापति, बिना कहे दूसरों की तकलीफों को बता देना तथा अखंड भारत व हिंदू राष्ट्र बनाने के बयानबाजी के बाद बाबा देश के हर चैनलों में दिखाई देने लगे। पत्रकार के द्वारा लिए गए बाबा का परीक्षा में बाबा सफल साबित हुए, जहां पत्रकारों का कहना है कि बाबा का दिव्य शक्ति समझ से परे है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के फैन मौजूद हैं तथा इन्होंने विदेशों में भी कथा वाचन किया है। कुछ हिंदू संतों के साथ साथ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव द्वारा बाबा को चुनौती दी गई थी, जहां बाबा के दिव्य दरबार में विरोधी अब तक अदृश्य प्रतीत हो रहे हैं। सर्वधर्म को समान दृष्टि से देखने वाले बाबा का बहन का विवाह मुस्लिम परिवार से हुआ। बाबा सनातन धर्म को सर्वोपरि बताते हैं तथा हिंदुओं को जागने की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने खुले मन से मात्र बालाजी की आराधना व राम नाम जाप करने को कहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि आप लोग किसी भी बाबा अथवा मेरे भी चक्कर में ना पड़ें। आप सीधे बालाजी की शरण में आए, उनसे ही आपका कल्याण होगा तथा आपकी सारी परेशानी दूर होगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर अपना दरबार लगाकर सनातन धर्म को मजबूती के साथ खड़ा करना चाहते हैं, जिसके बाद ही हिंदू राष्ट्र की कल्पना सत्य साबित होगी। बाबा ने दवा के साथ साथ दुआ को भी करने का निर्देश दिया है। ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट होने हेतु हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।